अच्छा, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्यों वो वीडियो जो है थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गई है, तो वो मैं थोड़ा पहले पोस्ट कर दूँगी, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट की वीडियो पहले है, जो कि आप थोड़ा-सा देख लीजिएगा इसी से पहले। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट है प्रोटीन्स के से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। प्रोटीन कैन बी डिफाइंड एज द पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। ठीक है, ये हमारे पास स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो उनका एक पॉलीमर बनता है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, प्रोटीन्स कह रहे होते हैं। ठीक, तो हमारे पास कैसे बनता है ये, हमारे पास के अब देखो अमाइनो एसिड हमारे पास कितने थे, 20 अमाइनो एसिड थे ना, जिनमें से अगर मैं आपको एक मतलब कि मिथ्योनिन होता है सबसे स्टार्ट वाला। ठीक है, सबसे पहला अमाइनो एसिड जो होता है वो मिथ्योनिन होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ एक मिथ्योनिन है, फिर आर्जिनिन है, फिर मेरे पास लाइसिन है। देखो ये याद नहीं करना, ये जस्ट मैं नाम ऐसे ही लिखती जा रही हूँ, अमाइनो एसिड्स के नाम है। ठीक है, फिर मैं बोलती हूँ मेरे पास है वैलीन है। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है ना अमाइनो एसिड की, कि एक अमाइनो एसिड ये जुड़ा, फिर दूसरा अमाइनो एसिड यहाँ जुड़ा, फिर तीसरा अमाइनो एसिड यहाँ जुड़ा, फिर चौथा ये जुड़ा। तो ये ख़ास सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है, तो ये हमारे पास एक प्रोटीन होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस यहाँ से बदल दूँ, यहाँ मैं क्या रख दूँ, यहाँ मैं रख दूँ मेरे पास यहाँ मैं रख दूँ फिनाइल एलेनिन। ठीक है, फिनाइल एलेनिन अगर मैं यहाँ रख दूँ तो अब ये वाला प्रोटीन नहीं रहेगा, अब ये एक दूसरा प्रोटीन बन जाएगा, क्योंकि इसमें जो ये वाला ग्रुप है ना तीसरे नंबर वाला, वो मैंने थोड़ा चेंज किया है। तो इस तरह से अब ये कोई दूसरी प्रोटीन बन जाएगी। तो वो यही कह रहे हैं कि जो प्रोटीन होती है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की एक चेन होती है। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल हेयर के प्रोटीन की, तो उसमें सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन बिल्कुल सिमिलर नहीं होगी किसी दूसरे पार्ट की प्रोटीन से। क्यों? क्योंकि उसमें सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड चेंज होंगे। अल्दो कि हमें पता है कि 20 अमाइनो एसिड से ज़्यादा अमाइनो एसिड एग्जिस्ट नहीं करते, पर हमारे पास इन 20 अमाइनो एसिड की जो अरेंजमेंट होती है वो इस तरीके से कर दी जाती है कि हमारे पास जो है एक अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं, और प्रोटीन्स के फंक्शंस भी चेंज हो जाते हैं। होप सो कि बात आपको क्लियर हो रही होगी, बट इफ़ एनी क्वेरी आपके जहन में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ये स्पेसिफिक पॉलीमर है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स का, जो कि हमारे पास अरेंज होते हैं पर्टिकुलर मैनर्स में, जो कि हमारे पास फंक्शन कर रहे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सेल, जो कि हमारे पास वर्चुअली ऑल ऑफ द सेल्स एक्टिविटीज़ कर रही होती है। प्रोटीन्स जो होती है मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सेल कर रही होती है। अगर आपने एंजाइम का चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एंजाइम भी हमारे पास एक टाइप होती है, प्रोटीनेशियस होते हैं एंजाइम भी इन नेचर। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होती हैं जो कि फ़ंक्शन दे रही होती हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस जो हैं वो प्रोटीन कर रही होती हैं। ठीक है, प्रोटीन एज अ हार्मोन्स भी हमारे पास एक्ट कर रही होती है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। मेजर पार्ट ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल, ये एमसीक्यूज पॉइंट है कि हमारे पास जो अबाउट 70 to 90% वाटर था, उसके अलावा जो सेल के अंदर बाकी पार्ट्स बचे वो क्या था, ड्राई वेट था। अब जो ड्राई वेट ऑफ सेल है उसमें से भी मेजर पार्ट किसका है, प्रोटीन का मेजर पार्ट है। ठीक है, प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ये तो आपको पता होगा। उसके अलावा कुछ क्वांटिटीज़ ऑफ नाइट्रोजन भी होती है। तो प्रोटीन्स जो है ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं कि ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है। नाइट्रोजन कहाँ होता है, आपको पता है ना कि अमाइनो एसिड के एक एंड पे हमारे पास जो है वो अमाइन ग्रुप अटैच होता है। तो अमाइन ग्रुप में क्या है, नाइट्रोजन है ना, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं। प्रोटीन जो है उसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के मसल्स, हमारे हेयर्स, नेल्स और हमारे हर सेल में प्रोटीन का एक ख़ास कंटेंट होता है। ठीक है, अब प्रोटीन की सोर्सेज क्या हैं, मीट एक बेस्ट सोर्स है, फ़िश है, मिल्क है, पल्सेस हैं। इसके अलावा हमारे पास ये सब चीज़ें क्या है, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स हैं। अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का मोनोमर जो है वो अमाइनो एसिड है। अब अमाइनो एसिड में क्या होता है कि अमाइनो एसिड जो है वो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं बाय द पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, और हमारे पास क्या बना देते हैं, हमारे पास एक प्रोटीन बना देते हैं। ठीक है, हमारे पास यही बात हो रही है कि 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं वो इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, और 10 जो है वो क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक,
तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि प्रोटीन में एक कार्बन होता है अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो। यहाँ पे मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक एंड पे है, दूसरे एंड पे अमाइन ग्रुप है, तीसरे एंड पे हाइड्रोजन है और चौथे एंड पे R ग्रुप है। अगर आपने लास्ट क्लास ली है मेरी तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कायरल कार्बन, ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप्स हो तो उस कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन। तो ये भी एज अ सेंस कायरल कार्बन है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसे रोटेट कर सकता है या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, ठीक है। कायरल कार्बन की ये खासियत होती है कि हमारे पास वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है और इसीलिए उसे हम कहते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक। 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें सिर्फ डिफरेंस कहाँ आता है R ग्रुप में, मतलब कि सबका ये 3 पार्ट जो ऊपर वाले हैं ये सबके सिमिलर होंगे। R ग्रुप में जो है चेंजिंग आएगी, जैसे कि ग्लाइसिन है उसमें यहाँ पे कोई R ग्रुप नहीं है। अब ये वाला जो कार्बन है ना ये कायरल कार्बन नहीं है बिकॉज इसमें 2 एक जैसे एटम आ गए। अगर मेरे पास R ग्रुप में सिर्फ एक हाइड्रोजन हो तो वो ग्लाइसिन है। अगर मेरे पास एक कार्बन आ जाए तो एलेनिन, और अगर 2 कार्बन आ जाए तो मेरे पास ये क्या बन जाए, सॉरी, अगर इसकी जो है ऑक्सीडेशन हो जाए और ये अल्कोहल ग्रुप आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सीरीन। आपको ये सब याद नहीं करना, जो जो याद करना है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये 20 अमाइनो एसिड जो है वो 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल है। और उसके अलावा हमारे पास क्या है कि जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ और सिर्फ R ग्रुप में आता है, ये MCQs पॉइंट है। बाकी अमाइनो एसिड के जो 3 ग्रुप्स होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज कैसे होती है, प्रोटीन एंड पेप्टाइड चेन इज फॉर्म बाय द अमाइनो एसिड्स बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ये चेन कैसे बनती है, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, किस तरह से, पेप्टाइड लिंकेज से या पेप्टाइड बॉन्ड से, तो हमारे पास क्या बनती है, एक प्रोटीन बनती है। ये पेप्टाइड लिंकेज होती कैसे है असल में, तो ये हम बनाकर एक बार देख लेते हैं। हमारे पास ये होती इस तरीके से है कि जैसे हमारे पास ये है एक मैं अमाइनो एसिड बना लेती हूँ जिसमें मैंने बना लिया हाइड्रोजन ऊपर, R ग्रुप नीचे, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ मैंने बना दिया अमाइन ग्रुप, ठीक है। होता ये है कि जब ये दूसरे किसी अमाइनो एसिड से मिलता है, ठीक है, तो दूसरे अमाइनो एसिड से जब ये मिलता है तो इसका जो ये OH वाला पार्ट है और इसका जो ये नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब एक ऊपर है एक साइड पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, है ना, 2 हाइड्रोजन है। तो ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाता है। आपको पता है ना कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर रिमूवल होता है, वाटर रिमूव हुआ। अब क्या हुआ, अब CO इसकी भी वैलेंसी बच गई और यहाँ से N के साथ भी एक H है और एक वैलेंसी बच गई, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इस तरह 2 अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसी चीज़ को हम कह रहे होते हैं कि ये चीज़ हमारे पास क्या है, पेप्टाइड लिंकेज है। आपसे MCQs में ये पूछा जा सकता है कि पेप्टाइड लिंकेज किन 2 एटम, ये किन 2 ग्रुप्स के दरमियान होती है। तो पेप्टाइड लिंकेज किसके दरमियान होती है, हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या फिर अमाइन ग्रुप के दरमियान होती है बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, CONH। अगर आपसे एक एग्जाम्पल ली जाए कि आप मुझे पेप्टाइड लिंकेज का वो बताएं तो वो ये होता है CONH। तो ये इन दोनों का क्या होता है, एक पेप्टाइड लिंकेज के अंदर ये एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। आगे हम चलते हैं तो आगे हमारे पास क्या चीज़ है कि जो, ठीक है, जब ये जुड़ते हैं तो हमारे पास ये अगर 2 जुड़ रहे हैं तो डाईपेप्टाइड बनेगा, अगर 3 जुड़ रहे हैं ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, 5 जुड़ेंगे पेंटा पेप्टाइड वगैरह, ये सब बनाते जाएंगे और इस तरह एक लंबी सी चेन बनती जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, COOH था तो OH यहाँ से रिमूव हुआ, H यहाँ से रिमूव हुआ, ये दोनों आपस में जुड़ गए। इसी चीज़ को हमने कहा था क्या चीज़ है, ये पेप्टाइड लिंकेज है, ठीक। रिमूवल ऑफ वाटर हुआ क्योंकि ये कंडेंसेशन वाला एक स्टेप था। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जब चेन जो है वो ब्रेक डाउन होती है तो उसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है। और हमारे पास जो है इनटू स्मॉल चेन्स मोर देन 10 अमाइनो एसिड्स अगर हों तो उन्हें हम पेप्टोन्स कहते हैं। अगर किसी चेन में 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड है तो उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टोन्स। सॉरी अगर मैंने पहले की क्लासिफिकेशन बताई क्योंकि मैंने अलग बुक से पढ़ा था, पर आपको अपनी बुक को फॉलो करना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अगर मेरे पास ग्रेटर देन 10 हो तो हम उसे क्या कहेंगे, पेप्टोन्स, ठीक है। ये MCQs पॉइंट में आ सकती है ये बात, ये आपको अच्छे से याद करनी है। जबकि हमारे पास जो पेप्टोन होते हैं वो जब उनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो वो मेरे पास क्या बना देते हैं, पेप्टाइड्स। अमाइनो एसिड अलग अलग हो जाते हैं तो हम उसे फिर क्या कह देते हैं, पेप्टाइड्स बना देते हैं, ठीक है। तो आगे अब हम चलते हैं कि हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स।
अब सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें किसने बताई, एफ सांगर ने बताई। उसे क्या कहा कि जो इंसुलिन होता है वो मेरे पास किससे बना होता है, 2 यूनिट से, 2 चेन्स होती हैं। अब देखो 2 चेन्स कैसे होती हैं, मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास प्रोटीन की मुख्तलिफ चेन होती है, तो इंसुलिन के अंदर मेरे पास 2 चेन्स होती हैं। 2 चेन कैसे होती है, एक ये होगी, एक इसकी गिर्द होगी, यूँ 2 चेन होगी इंसुलिन की। तो एक चेन जो होती है उसे हम अल्फ़ा कहते हैं और दूसरी चेन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, बीटा चेन कहते हैं। तो यही बात यहाँ पर हो रही है कि हमारे पास जो 2 चेन्स होती हैं, एक में 21 अमाइनो एसिड होते हैं, दूसरे में 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और वो दोनों आपस में डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसी तरह हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स होती हैं, जो कि 2 अल्फ़ा होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं, और जो अल्फ़ा चेन होती है उसमें 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और जो बीटा चेन होती है उसमें 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब ये क्या चीज़ है, इसमें क्या कहानी है, इसमें ये है कि एक चेन जैसे ये है, ठीक है। जैसे कि मुझे पता है इंसुलिन की जो एक चेन है उसमें कितने अमाइनो एसिड है, 23 सॉरी 21, ठीक है। और जो दूसरी चेन है उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड है, मेरे पास 30 अमाइनो एसिड है। तो दूसरी चेन है उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड है, उसके अंदर है मेरे पास 30 अमाइनो एसिड। अब एग्जाम्पल ये 30 अमाइनो एसिड है, तो ये दोनों चेन जो आपस में जुड़ी होंगी ना, ये किस चीज़ से जुड़ी हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज, किससे, डाइसल्फाइड लिंकेज या डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये पता होना चाहिए इंसुलिन की जो 2 चेन्स हैं उनमें नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स कितने हैं, पहली चीज़ याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि दोनों चेन्स आपस में किस बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर मेरे पास 4 पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। कितने, 4 पेप्टाइड्स होते हैं, मतलब कि 4 प्रोटीन्स की जो है वो मेरे पास जो चेन होती है, 4 प्रोटीन चेन होती है, 2 जो होती हैं वो अल्फ़ा होती है और 2 जो होती हैं वो क्या होती हैं, बीटा। जो अल्फ़ा होती है उसके अंदर हमारे पास कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 141, और जो बीटा चेन होती है उसमें 146 अमाइनो एसिड होते हैं, बस, ठीक है। बाकी आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है टू द टिश्यूज़। ह्यूमन हैज़ मोर देन 10,000 प्रोटीन्स। क्यों 10,000 से ज़्यादा है, हमारे पास तो अमाइनो एसिड सिर्फ 20 हैं, क्योंकि पूरी चेन में सिर्फ एक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस चेंज होने की वजह से भी हमारे पास प्रोटीन्स क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, ठीक है। द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स। हर एक में अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज होता है, जबकि प्रोटीन अमाइनो एसिड तो वही 20 में से कोई होता है। दिस सीक्वेंस इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स एट डीएनए, और ये सीक्वेंस कौन बताता है, डीएनए बताता है। कैसे बताता है, हम आगे न्यूक्लिक एसिड में सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। डीएनए असल में बताता है कि प्रोटीन को किस तरह से अरेंज होकर